हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित भंडारी एंड अगेन ग्रैंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये आज हमारा सेकंड सेशन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे। इस सेशन पे आज हम बात करेंगे कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक जैसे होते हैं, हमेशा सेम आते हैं। तो देखिए, आइए चलते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहली स्लाइड में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ऐसे ड्रॉ किए हैं कि आपको देख के एक बात यहां से समझ में आ जाए कि यहां पे आप देख सकते हैं एंगल सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी। ये दो ट्रायंगल्स हैं। यहां पे देखो सी कॉमन एंगल है, बी और कॉमन देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में ही है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में कॉमन है। और आप देख सकते हैं फिर जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इन दोनों एंगल्स जो बचे हुए लास्ट एंगल है उसको भी क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू बी एंगल डी ही होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये चीज समझ में आई, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि यहां से आप ये समझ सकें कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो एंगल, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए अब मैंने ये दोनों फिगर्स अलग अलग कर दिए। आप बताइए यहां पे इस ट्रायंगल में एंगल सी जैसा इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। जो यहां पे 90 है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे कौन है? एंगल बी है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो सेम पोजीशन पे हो। जैसे डी जैसा यहाँ पे एंगल डी है, वैसे यहाँ पे एंगल डी जैसा कौन है? एंगल ए है। और ये सब आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईसी के। एक बार जरा सा ग्लैंस देख लेते हैं सिमिलैरिटी पे क्या मतलब होता है। अगर दो फिगर्स जिनकी शेप एक जैसी है, साइज हो सकता है एक जैसा हो चाहे ना हो, साइज से फर्क नहीं पड़ता, अगर उनकी शेप एक जैसी है तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। आई रिपीट, दो सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप हूबहू एक जैसी होती है, साइज हो सकता है डिफरेंट हो। और अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो उनमें दो बातें आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल आएंगे। और दूसरी चीज ये कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ना, वो भी इक्वल आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, जैसे यहां पे ए बी जैसा साइड कौन है इस ट्रायंगल में? डीई है, सॉरी डीई है। और एसी जैसा साइड यहां पर कौन है? डीसी है। और बीसी जैसा साइड ट्रायंगल डीईसी में कौन सा है? ईसी है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हो गए और ये हमेशा बराबर आएंगे, यानी कि क्योंकि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं तो दो चीजें हमको मिलेगी। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आएंगे, ये देखिए, और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर आएंगे। ये दोनों चीजें हमको यहां पे देखने को मिलेगी। और अगर दो ट्रायंगल्स के दो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई दो एंगल्स भी अगर बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो देखिए यहां पर अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? मैंने अभी आपको बताया था ए बी अपॉन डीई, क्योंकि ए बी जैसा ट्रायंगल डीईसी में कौन सा साइड है? डीई है। वैसे ही बीसी जैसा वहां पर ईसी है और एसी जैसा वहां पर डीसी है। ठीक है ना? आई रिपीट, ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल डी करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल डीईसी में कौन सा साइड है? डीई है। और एसी साइड एसी का करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल डीईसी में कौन है? डीसी है। और बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल डीईसी में ईसी है। तो ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है आप समझ चुके, दोनों की शेप एक जैसी है। दूसरा, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, और जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ये दोनों सिमिलर फिगर हैं।
और सिमिलर फिगर होंगे तो दो बातें होंगी, पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। अब देखिए यहां पर ये चीज आ गई। अब ट्रायंगल एबीसी में साइन सी निकालना पड़े, देखिए साइन सी निकालने के लिए इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस होगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बिगेस्ट एंगल के सामने वाली साइड है, तो बिगेस्ट साइड है, हाइपोटेनस है, और ये हुआ बेस। वैसे ये सी के लिए ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हुआ। तो साइन सी निकाले तो वो कितना आया, ए बी अपॉन ए सी, और एंगल डीईसी में साइन सी निकाले तो वो कितना आया, डीई अपॉन डीसी आया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि अपन को पता है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, जैसे ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी है। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर ये चीज इक्वल है तो क्या मैं ये ए बी लिखा मैंने, ये ए सी को मैंने क्या किया, मैं इस ए सी को इसके नीचे ले आया और इस डी को उस तरफ ले गया। ये देखिए यहां पर मैंने पहले क्या किया, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी लिखा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये ए बी अपॉन ये वाला जो ए सी था उसको मैं यहां नीचे ले आया और ये वाले डीई को इधर कर दिया। इससे आई होप कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए ए बी अपॉन डीई ये किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी सी के बराबर है। तो ए बी अपॉन मैं ए सी को इधर कर दूं और डीई को उधर ले जाऊं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये दोनों रेशियो बराबर ही होंगे। तो वही मैंने यहां पे किया। और मैंने ऐसा क्यों किया यहां पे, उसका कारण ये है, ये देखिए साइन सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी है, और साइन सी क्या है, डीई अपॉन डी सी है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं देखो कि ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, डीई अपॉन डी सी के बराबर है। मतलब ये इस ट्रायंगल का साइन सी और इस ट्रायंगल का साइन सी क्या है, इक्वल है। और यही चीज हम यहां पर प्रूफ करना चाहते थे, है ना, कि साइन सी ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू साइन सी ऑफ ट्रायंगल डीईसी। वैसे ही जब हम कॉस सी निकालेंगे दोनों ट्रायंगल्स का तो वो भी सेम आएगा, टेन सी निकालेंगे वो भी सेम आएगा। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बच गए, कौन कौन से बच गए, कॉट थीटा बच गया, कॉट सी बच गया, सेक सी बच गया और कोजेक सी बच गया। तो ये सब भी क्या आएगा, सेम आएंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। मतलब अगर दो ट्रायंगल की आप लेंथ बड़ी छोटी भी कर दो, बस एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो उनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होगा आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहली बात तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। दूसरी चीज, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट साइड, इसका जो बिगेस्ट साइड है मैंने आपको बताया बिगेस्ट साइड कौन है, हाइपोटेनस। तो इसका जो बिगेस्ट साइड का स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, वो बाकी दो बचे साइड्स ये और ये, एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा, तो बाकी दो बचे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है ना, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है। ऐसे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हर बच्चे को इसको अप्लाई करना आना ही चाहिए, क्योंकि आगे बिना इसके तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे क्या होता है। आगे बढ़ते एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए tan A 4/3 है, अगर हमको गिवन है तो हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले तो अपन एक फिगर बनाते हैं, ABC नाम देते हैं। कभी भी A, जब आपको tan A 4/3 दिया हो, आप A कभी भी 90 डिग्री वाले साइड को नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, उसको आप कोई और नाम दीजिए। A आप बचे दोनों में से किसी ना किसी एक को रखेंगे, मैंने इसको रख दिया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये तो हाइपोटेनस है। tan A 4/3 दिया है, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB, और यही हमको 4/3 गिवन है। ठीक है,
तो मैंने परपेंडिकुलर को मान लिया 4k और बेस को मान लिया 3k। अब आप बोलेंगे सर ये k कहाँ से आया? तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये रेशियो का एक्चुअली एक कंसेप्ट है। मान लीजिए a के पास 10 पेंसिल्स हैं, b के पास 15 पेंसिल्स हैं। मैंने रेशियो अपॉन किया, रेशियो निकाला, तो पेंसिल पेंसिल कैंसिल और ये 2 और ये 3 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया क्योंकि 2 और 3 और कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल करूंगा तो पॉइंट में आएगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा देता कि भाई a अपॉन बी 2/3 है और मैं कुछ कंडीशंस देता और मैं आपको बोलता कि बताओ a के पास कितनी पेंसिल्स हैं और आंसर उसका 10 आ रहा होता, तो क्या आप ऐसा बोलते सर a के पास तो 2 पेंसिल दिख रहा है और b के पास तो 3 पेंसिल्स है? नहीं, यहाँ पे गलत होता। क्यों गलत हुआ ये? उसका कारण समझिए। उसका कारण ये है कि जब आपने a अपॉन बी इज इक्वल टू 10/15 किया ना, तो कोई ऐसा इन दोनों में कॉमन निकला था जो कैंसिल हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक नंबर ऐसा था जो दोनों में कॉमन था। देखिए ना, 5 × 2, 5 × 3, 5 कॉमन है ना दोनों में, तो 5 कैंसिल हो गया था। तो जब मुझे आप a अपॉन बी 2/3 देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब रहेगा, तो मैं कभी भी a को लीगली 2 और b को 3 नहीं मान सकता। मुझे इसको 3x, इसको भी x, या इसको मैं अगर 2y बोल रहा हूं तो मेरे को इसको 3y ऐसे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये x यहां के हिसाब से 5 है। जब आप कैलकुलेट करेंगे गिवन कंडीशंस में, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। और वहीं से आप बता पाएंगे कि अगर a 2x है और x की वैल्यू 5 है, तो आप बोलेंगे सर a के पास 10 एप्पल्स थे, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे मैंने 4k और 3k लिया। ये अलग बात है कि अगर मैं 4 और 3 भी लूंगा तो आंसर आएगा, लेकिन मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता था कि कंसेप्ट ये कहता है डायरेक्ट आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रेशियो दिया हो तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी। अब मेरे को क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस निकल जाएगा, मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लूंगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर जो कि बिगेस्ट साइड है इज इक्वल टू क्या आएगा? बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम, 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई? 5k आ गई। ठीक है, तो ये आ गया 5k। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो अब आसानी से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 4/5। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस है 3k, हाइपोटेनस 5k है, तो k के कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए 3/5 आ रहा है। कॉट ए 3/4 tan a का उल्टा, कोजेक ए साइन ए का उल्टा, और सेक एक जो है वो कॉज ए का उल्टा है। तो यहां से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर है। इसके लिए सबसे जरूरी है, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कहा था, आपको ये याद होना चाहिए कि सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सब आपको याद होना चाहिए। टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का कोजेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर बी और क्यू एक्यूट एंगल्स है और वो ऐसे है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू हमको गिवन है, तो हमको प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। सबसे पहले तो अपन दो राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें अपन ना क्यू और बी ऐसे लिखे एक ही तरफ में, और हम ये कह रहे हैं कि साइन बी और साइन क्यू इस ट्राइंगल के बराबर है, हम ये मान लेते हैं। तो गिवन अपन को क्या है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। साइन बी आप इसमें निकालेंगे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो वो कितना आएगा? ये बी है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, इसके लिए ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। और अगर साइन क्यू निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। मैं समझ रहा हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है। तो अब देखिए साइन बी कितना आ रहा है, साइन बी आप निकालिए तो वो AC अपॉन AB आ रहा है, ये देखिए, और साइन क्यू क्या आ रहा है? PR अपॉन PQ, ये देखिए आ गया। ठीक है, ये तो अपन को गिवन था। अगला प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे? अपन एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। अभी इसके पहले हमने कंसेप्ट देखा था सिमिलैरिटी वाला। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी बराबर होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल में आप देखिए एंगल बी और एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे, और वही तो हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। अब देखिए
सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर प्रूफ करना है। तो अपन को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं, और फिर उसके बाद अपने आप बाय सीपीएसटी मतलब कॉन्ग्रुएंट, सॉरी यहाँ पे आएगा सीपीएसटी नहीं आएगा यहाँ पे, वो तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए अपन यूज करते हैं सीपीसीटी, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आएगा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। देखिए हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, और एंगल बी और एंगल क्यू अपने आप बराबर प्रूव हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल अगर PQR और ABC सिमिलर हैं तो पहली शर्त तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी शर्त ये थी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं, पहले ही हमको साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू तो दिया हुआ है। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर, मतलब ये AC अपॉन AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PR। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। हमको साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे के उसने क्या बता दिया कि भैया AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ तो गिवन है कि ये दोनों तो बराबर है। तो इतना तो अपन के पास प्रूव हो गया। अब मात्र ये प्रूफ करना है कि BC अपॉन QR भी इन्हीं के बराबर है, ठीक है ना। तो अब अपन कोशिश करते हैं उसको प्रूफ करने की। तो अपन मान लेते हैं पहले कि AC अपॉन PR जो कि AB अपॉन PQ के बराबर है वो एक क्वांटिटी K के बराबर है। मैं K एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो भी आएगा K के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन 1 दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया दोनों ट्रायंगल्स में, तो मुझे AB स्क्वायर की वैल्यू मिली AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और PQ स्क्वायर की वैल्यू मिली PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर और QR स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाल ली, वो मेरे को ऐसे मिल गई AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और यहां से PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर मिल गई। एक सेकेंड, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि QR स्क्वायर यहां से अगर आप निकालेंगे तो वो PQ स्क्वायर, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, PQ स्क्वायर माइनस यहां पे आएगा PR स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है ना। और ये चीज भी उल्टी हो गई, सॉरी मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, वेट। यहां पर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन, एक्चुअली क्या है कि ये साइन चेंज होगा ना। साइन कैसे चेंज होगा कि ये माइनस है ना तो ये प्लस आएगा और ये PR माइनस में आएगा। देखिए मैं आपको इधर बताता हूं, QR स्क्वायर क्या आ रहा है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ रहा है ना। और यहां से BC स्क्वायर क्या मिल रहा है हमको, BC स्क्वायर मैं यहां से निकाल रहा हूं ना, ये चीज गलत है, ये गलत प्रिंट हो गया है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आएगा, है ना। तो अगर मैं इनके माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो ये क्या आएगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो वो क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जब दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया BC स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्या मैंने चेंजेस किए हैं। मैंने बस प्लस माइनस का चेंजेस किया है जहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर अपन को मिल गया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, AC और AB की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं PR और PQ के टर्म पे। यहां से देखिए AC अपॉन PR किसके बराबर है, K के बराबर है। तो AC क्या आएगा, K PR आएगा। वैसे ही AB क्या आएगा, K टाइम्स PQ आएगा, है ना। यहां से ये चीज निकाल सकते हैं, वही चीज हमको यहाँ पे पुट करनी है। देखिए पुट किया मैंने, AC की जगह पे मैंने पुट किया K PR, तो K स्क्वायर PR स्क्वायर हो जाएगा, वैसे तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से फिर क्या होगा कि K स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर क्या अंदर बचेगा और वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, K स्क्वायर। तो जब
BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आपको K स्क्वायर मिल गया है, तो BC अपॉन QR किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया। तो इसलिए यहां पे देखो ये चीज आपने प्रूव कर दी। तो जैसे ये चीज प्रूव हो गई तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल ABC की, और बाय सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंगल भी क्या आ गया? एंगल Q के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सिमिलर नहीं इक्वल होंगे। तो एंगल B के इक्वल कौन आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल Q, और वही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई चीज मिसिंग हो रही है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप वापस से वीडियो देखिए और आराम से समझने की कोशिश करिए। स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर एक अपन को एक ट्रायंगल ACB ऐसा दिया हुआ है, राइट एंगल एट C ऐसा बताया हुआ है ना, ये फिगर हमको गिवन है, जिसमें AB क्या है? 29 यूनिट्स है, BC कितना है? 21 यूनिट है। तो हमको क्या है? ABC थीटा दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे हमको थीटा दिया हुआ है, तो ये थीटा है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो अपन को वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली थीटा दिया है मतलब B से कैलकुलेशन हो रहा है, तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हमको सिर्फ इतना करना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए सबसे पहले अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अगर ये 29 है और BC 21 है, तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है, तो ये कितना आ जाएगी? AC की वैल्यू 20 आ जाएगी। जैसे ही 20 मिली तो अब आपने साइन थीटा निकाला, वो कितना आएगा? AC अपॉन AB साइन थीटा, तो ये आ गया 20 अपॉन 29। कॉस थीटा BC अपॉन AB, तो ये आया 21 अपॉन 29। दोनों का स्क्वायर किया तो हमको ये वैल्यूज मिली, स्क्वायर करके प्लस किया तो देखिए 841 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 441 प्लस 400 के 841 अपॉन 841 आ गया, कैंसल आउट होके 1 आ गया। वैसे ही सेकंड वाले में इसका आंसर कितना आएगा? माइनस किया तो 41 अपॉन 841। तो ये हमारे पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर आया है। तो आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमको बहुत ज्यादा करना है और उसका यूज करके हम आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ट्रायंगल ABC दिया है, राइट एंगल एट B, ठीक है, 10A हमको दिया है, मतलब यहां से कैलकुलेशन करना है। देखिए तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। सबसे पहली चीज तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपको मैंने बताया A से कैलकुलेशन, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो 1 है, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये दोनों 1 है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है? H फाइंड करना है। तो H स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। तो H कितना आ गया? √2 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 मिल गया। मेरे को वेरीफाई करना है, मतलब मेरे को प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और मेरे को प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर है। तो कैसे प्रूफ करूंगा? 2 इंटू साइन ए निकालिए। साइन ए कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1 अपॉन √2। यहाँ पे साइन ए कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1 अपॉन √2। और कॉस ए क्या आएगा? वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस भी कितना है? 1 अपॉन, और हाइपोटेनस है आपका √2। तो यहां पे क्या हुआ? कॉस की जगह भी, कॉस ए की जगह भी आप रख देंगे √2, ठीक है। अब देखो √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 1 आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर हमको एक ट्रायंगल गिवन है इस तरीके से, और राइट एंगल एट P बोल रहा है। तो ये देखिए राइट एंगल एट P, OPQ हमको गिवन है, ये है आपका Q, है ना। OP आपको दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ आपको दिया है 1। हमको साइन Q कॉस Q निकालना है, ठीक है। मतलब हमको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू पता कर लेनी है, अपने आप हम आंसर निकाल लेंगे। तो OQ माइनस PQ अगर आपको 1 दिया है तो OQ कितना आएगा? 1 प्लस PQ आएगा ना।
तो मैं एक काम करता हूँ, पी क्यू को मान लेता हूँ x, ताकि मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये x हो गया अगर, तो ये क्या हो गया, OQ क्या हो गया, 1 प्लस पी क्यू, इसके बराबर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अब आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हाइपोटेनस है, साइन क्यू से कैलकुलेशन करना है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही फाइंड करते हैं पाइथागोरस में। 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, आप इसको फाइंड करेंगे जब pq तो x है, तो यहाँ पे pq की जगह क्या आएगा, x आएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, आप सबको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये आ गया 49 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ बचा 1 और इधर बचा 2x और ये आया 49। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये 1 इधर जाके इससे माइनस हो जाएगा तो 48 बचेगा, और ये 2x है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 24। तो कुल मिला के इतना करने का मतलब क्या था, हमको x की वैल्यू मिल गई 24। जब x की वैल्यू 24 मिल गई तो हाइपोटेनस कितना मिल गया, 1 प्लस 24 मतलब 25। तो अब साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 7 और ये है 25, ये आ गया आपका आंसर। वैसे ही कॉस क्यू निकालना है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस 25, ये आ गया आपका आंसर। याद रखिएगा कभी भी ये जो आपका हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी ये हमेशा इन दोनों से बड़ी आएगी, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बिगेस्ट साइड है। तो कभी ऐसा गड़बड़ हो आपकी ये वैल्यू छोटी आ जाए, ये लोग बड़े आ जाए, मतलब समझ लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तुरंत आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा वहां पर। तो आई होप आपको अच्छे से ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है समझ में आ गया होगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को देखने के पहले फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उसी के आगे मैंने बनाया है, उसी से लिंक्ड है। तो इतना करने के बाद अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम एलिजिबल हैं। इतना समझने के बाद हम आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू देयर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। थैंक्स अ लॉट।